यहाँ अपने नाज़रीन को बताएं कि खैबर पख्तूनख्वा की वजारत आला के लिए तहरीक इंसाफ ने अली अमीन गंडापुर और मुश्ताक गनी के नाम पर गौर शुरू कर दिया है। बैरिस्टर गौहर और तहरीक इंसाफ की क़यादत दोनों नामों पर आज मशावरत करेगी। मजीद जानते हैं डॉन न्यूज़ के नुमाइंदे आरिफ हयात से। जी आरिफ, बताइएगा मजीद क्या प्लान है? जी आरिफ, आपको बताएं कि खैबर पख्तूनख्वा की वजारत आला के लिए तहरीक इंसाफ ने अली अमीन गंडापुर और मुश्ताक गनी के नाम पर गौर शुरू कर दिया है। बैरिस्टर गौहर और तहरीक इंसाफ की क़यादत दोनों नामों पर आज मशावरत करेगी। खैबर पख्तूनख्वा की वजारत आला के लिए तहरीक इंसाफ ने अली अमीन गंडापुर और मुश्ताक गनी के नाम पर गौर शुरू कर दिया है। बैरिस्टर गौहर और तहरीक इंसाफ की क़यादत दोनों नामों पर आज मशावरत करेगी। डॉन न्यूज़ के नुमाइंदे आरिफ हयात से रब्ता बहाल हुआ है। जी आरिफ, बताइएगा। जी बिल्कुल, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायती आज़ाद उम्मीदवार जो हैं तो वो काफ़ी तादाद में पास हो गए हैं खैबर पख्तूनख्वा में, और उनकी अभी जो बर्तरी है तो वो 91 नशस्तों पर है। और उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा में वज़ारत आला के लिए मुख्तलिफ नामों पर गौर शुरू कर दिए हैं, जिसमें अली अमीन गंडापुर शामिल है और मुश्ताक गनी शामिल हैं। अली अमीन गंडापुर पार्टी के उनके पुराने वर्कर हैं और साबिक सूबाई और वफाकी वजीर भी रह चुके हैं, जबकि मुश्ताक गनी भी सीनियर वर्कर हैं और मौजूदा स्पीकर असम्बली भी हैं, जबकि साबिक सूबाई वजीर वो भी रह चुके हैं। तो अभी जो उम्मीदवार पास हुए हैं तो इनमें ये दोनों उम्मीदवार मजबूत उम्मीदवार दिखाई दे रहे हैं वज़ारत आला के ओहदे के लिए, और इन दोनों के नामों पर गौर शुरू किया हुआ है। लेकिन जो हतमी फैसला है वो पार्टी क़यादत करेगी और इन दोनों नामों पर मुशावरत भी करेगी। और अभी इस तरह की भी खबरें मौसूल हो रही हैं कि काबीना बनाने के लिए और उसमें जो नाम उसके लिए भी नाम ज़ेरे गौर हैं सीनियर जो। ठीक है, बहुत शुक्रिया आरिफ हयात अपडेट करने के लिए।